वे वेट, ये तो फ्रीज़ा है। इसे ये क्या हो रहा है? ये इतना शिट क्यों हो रहा है? ये गोल्डन फ्रीज़ा में ट्रांसफॉर्म हो गया। व्हाट गाइस, आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज एज अ गोकू। वेल, जिसने भी ड्रैगन बॉल देखा है उसे पता है कि गोकू कैसा कैरेक्टर है। बिल्कुल ही बैड एज अ कूलेस्ट कैरेक्टर है। और जिसने ड्रैगन बॉल नहीं देखा है वो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसे गोकू की पावर्स का अंदाज़ा हो जाएगा। बट उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई मोटिवेशन मिलता है ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। सो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो डे 1 में मैं स्पॉन हो जाता हूँ एज अ गोकू, जिसके पास कोई फॉर्म नहीं था। और मैं सबसे पहले वुड ब्रेक करना स्टार्ट कर देता हूँ, बिकॉज बेसिक टूल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट मैं देखता हूँ कि मेरे ऊपर किसी चीज़ का हेल्थ बार आ रहा है, किसी मोब का। तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ, बिकॉज अभी मेरे पास कोई फॉर्म नहीं है, कोई पावर्स नहीं है, तो मैं उसके सामने नहीं टिकने वाला था। तो सबसे पहले मुझे अपना सुपर सैयन फॉर्म अनलॉक करना होगा। बट अभी तो मैं अपने लिए थोड़ा फूड इकट्ठा कर रहा हूँ, और अभी यहाँ कोई मूव नहीं दिख रहा है। तो चलो फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं आगे निकल जाता हूँ, तभी मुझे दूर पे एक विलेजर दिखता है। तो मैं उस विलेजर के पास जाने लगता हूँ। और जब मैं उस विलेजर के पास पहुँचता हूँ, वो मुझे बताता है कि उसके विलेज ने बहुत बड़े एक ज़ॉम्बी या फिर डीमंस, आप उसे मॉन्स्टर भी कह सकते हो, उसकी एक आर्मी ने हमला कर दिया है। और अब ये मुझसे मदद मांग रहा है और कह रहा है कि अगर तुमने मेरी मदद करी तो हम लोग तुम्हें एक फॉर्म देंगे, कुछ गिफ्ट देंगे। तो होना क्या था, मैं इस विलेज में आ जाता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं किसी घर में जाता हूँ, क्योंकि जैसा कि उसने बताया वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो मुझे सबसे पहले किसी घर में जाना होगा, और मैं इस घर में जाता हूँ। तो यहाँ पर मुझे अजीब सी बुक मिलती है, जिसका मुझे कोई यूज़ नहीं पता था। तो मैं उस बुक को यहीं छोड़ देता हूँ। लेकिन चेस्ट के अंदर मुझे मिल जाती है जी शॉट। जिसे नहीं पता कि जी शॉट क्या चीज़ है, वो पहले ड्रैगन बॉल देखे। अब इसकी पावर देखिए, ये देखिए गाइस, भाई क्या ही अमेजिंग पावर है भाई शॉट की। गाइस तभी तो कह रहा हूँ भाई, जी शॉट जिसने नहीं देखा है ना, वो भाई क्या बताऊँ भाई, एक बार ड्रैगन बॉल पूरा देखो भाई। ये मॉन्स्टर भाई अब कुछ नहीं है मेरे सामने। बिना सुपर शेयन फॉर्म के भी मैं इन्हें हरा दे रहा हूँ, और मैंने सारे मॉन्स्टर को भगा दिया। और अब बारी है अपना गिफ्ट, क्या बोलते हैं उसे, लेने की। यस, तो ये विलेजर अब जाता है घर, और वहाँ से मुझे मेरा गिफ्ट लाके देता है, और जो कि था एक सुपर सेयन फॉर्म। ये मुझे वो सब बताता है जो कि एक सुपर सेयन फॉर्म को अनलॉक करने के लिए चाहिए होता है। और इसने जिस हिसाब से मुझे बताया है, उस हिसाब से मुझे अपनी पावर को बिल्कुल ही कंट्रोल में रखना है, और फिर मैं सुपर सेयन फॉर्म में हो जाऊंगा ट्रांसफॉर्म। और तभी हो जाती है रात, और मुझे सामने एक अजीब सा ही स्ट्रक्चर दिखता है। तो होना क्या था, उस स्ट्रक्चर की ओर मैं बढ़ने लगता हूँ, बिकॉज़ अब किसी बात का डर ही नहीं है। और जब मैं उस स्ट्रक्चर के पास जाता हूँ, तब वहाँ से मुझे काफ़ी सारे डीमंस की मॉन्स्टर्स की आवाज़ आती है, और मुझे एक मॉन्स्टर यहाँ दिख भी जाता है। और जब मैं पास जाता हूँ तब पता चलता है मॉन्स्टर नहीं, एक निंजा है, जिसको भाई मैं सिंपली मारने वाला था। तो मैंने उसको वन शॉट ही कर दिया। उसके बाद गाइस वहाँ पर मैं एक रात बिताता हूँ, वहाँ से फिर मैं निकल जाता हूँ। मुझे आगे चलते ही एक अजीब सा ही प्राणी मिलता है, पता नहीं क्या। तो यहाँ स्लीपर ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे इस जगह से जल्दी जाना होगा। यहाँ पर गाइस अजीब अजीब से ही मॉन्स्टर हैं भाई, पता नहीं भाई। और लेकिन गाइस इनका डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। थोड़ी दूर जाने पे मुझे दिखता है अजीब सा स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ऊंचा होता है। और भाई यहाँ पर बहुत बंदे थे, जिन्हें मैं अपने एनर्जी ब्लास्ट से ही ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे टावर मिलता है, स्ट्रक्चर क्या बोल रहा हूँ, सीधे बोलो टावर। और यहाँ काफ़ी सारे फाइट लेने के बाद मैं उनको मार देता हूँ। और जब मैं टावर के अंदर जाता हूँ, वहाँ पर मुझे एक आँख वाला नंगा पंगा नंगू पंगू प्राणी मिल जाता है।
भाई इसको कुछ शर्म नहीं है, एक आंख है फिर भी भाई इतनी चिल्ला रहा, वो भी चड्डी पहना है भाई। इसको मैं 2 हिट नहीं ख़त्म कर देता हूँ। मुझे लगा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, कुछ नहीं है। पता ही मैं देखता हूँ कि पीछे से काफ़ी सारे बंदे आ रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, तो उनको भी मैं अपने एनर्जी ब्लास्ट से ख़त्म कर देता हूँ। भाई एनर्जी ब्लास्ट बहुत काम की चीज़ है। और यहाँ पर मुझे डॉग मिलता है जिसको मैं टेम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई वो होता नहीं है। और इसी तरह गाइस मेरा सुपर सैयन 2 अनलॉक हो जाता है। गाइस इतनी ज़्यादा फाइट करने के बाद फाइनली मेरा सुपर सैयन 2 अनलॉक हो जाता है। और अब मुझे सिर्फ अपना एक वो बादल चाहिए था, बस, और कुछ नहीं भाई। गाइस मुझे वो अपना बादल चाहिए, और मैं क्या बताऊं भाई, यहाँ पर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। इतने सारे मोब है ना यहाँ पर। लेकिन गाइस अब मैं सुपर सैयन 2 था तो मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, मुझे एक एनर्जी ब्लास्टिक करने की ज़रूरत थी। बड़े से बड़े मोब भी यहाँ पर हार जा रहे थे। यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे घर भी मिलते हैं, उनमें से मैं एक घर में चला जाता हूँ, और वहाँ पर भाई एक केक रखा था तो उसे मैं पूरा खा जाता हूँ। और भाई फिर मैं अपनी इन्वेंट्री ठीक से लगाने लगता हूँ, बिकॉज़ भाई देखो अभी मुझे बहुत सी फ़ाइट करनी है अपने नए नए फॉर्म अनलॉक करने के लिए। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ऊपर एक चमगादड़ उड़ रहा है, और तभी मैं उस टावर पे टावर क्या कहूँ भाई, वो एक अजीब सा स्ट्रक्चर ही है भाई, टावर नहीं है भाई। आगे से देखने पे टावर लग रहा है बट वो टावर है नहीं। मैं उसी जगह पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे लोगों के स्कल देते हैं, लगता है यहाँ पर जो भी रहता है उन्होंने बहुत लोगों को मारा, उनके खोपड़े लगाए हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे अजीब अजीब से प्राणी मिलते हैं जिनको भाई मैं ख़त्म कर देता हूँ भाई, बच्चा नहीं हूँ मैं। और उनके खोपड़ों को भी मैं वहीं सजा देता हूँ। भाई देखो इन्होंने बहुत बुरा किया है, तो मैं इनके साथ भी ऐसा ही करूँगा। इन्हीं के टावर ने जाके इन्हीं को मार के इन्हीं के खोपड़े यहाँ सजाऊँगा। और भाई मैं देखता हूँ मेरे पीछे पूरी ज़ॉम्बी स्केलेटन की आर्मी पड़ गई, जिन्हें भाई मैं वन शॉट कर देता हूँ। और भाई यहाँ पर मुझे सस्ता हीरो ब्राइन और काफ़ी सारे मोब मिलते हैं अलग अलग, जो कि अब भाई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गए थे भाई। ये पॉइज़न के इफेक्ट दे रहे थे। तो मैं अपने फेवरेट फूड राइस को खाता हूँ और फिर भाई ने वन शॉट कर देता हूँ। देखो भाई अब जिस हिसाब से मेरे फॉर्म बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से मोब भी पावरफुल होते जाएंगे। तो यहाँ पर भाई मैं रूम में जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक विश मिलती है, जो कि भाई मेरे को मारने की कोशिश कर रही थी, सिर्फ कोशिश ही कर पाई। भाई ये लास्ट ने मुझे पॉइज़न का इफेक्ट जो दे देती है, और उसके बाद मुझे एक मोटा स्नोरलैक्स मिलता है, सस्ता स्नोरलैक्स हरा हरा, जो कि भाई मेरे ऊपर भारी पड़ रहा था। लेकिन भाई मेरी जो ये शॉट है इससे मैं अच्छा खासा डैमेज दे रहा था, बाकी मेरे एनर्जी ब्लास्ट था उसके ऊपर असर ही नहीं हो रहा था, जबकि मैं सुपर सैयन 2 में तक ट्रांसफॉर्म हो गया था। बट लास्ट ने मैंने उसे फाइनली मार ही दिया। और भाई उसे मारने के बाद भाई मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा ही इफ़ेक्ट लग गया था, लेकिन फाइनली मैं जीत गया भाई। मुझे एक और मॉन्स्टर मिल जाता है जिससे भाई फ़ाइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बिकॉज़ वो टेलीपोर्ट हो सकता था लाइक ए एंडरमैन। बट उससे मैं फ़ाइट करने चले जाता हूँ, और उसे भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद मैं उसे भी मार देता हूँ। लेकिन भाई वो स्नोरलैक्स ज़्यादा पावरफुल था, ये कुछ नहीं उसके सामने। भाई अपने डुप्लीकेट भी बना रहा था, लेकिन भाई मैंने उसे मार दिया। और मेरे पीछे पीछे भाई जो मेरे बंदे हैं उनको भाई मैंने कुछ नहीं होने दिया, और इसी फाइट के बीच मेरा सुपर सैयन ब्लू अनलॉक हो जाता है। और भाई मेरी जो ये फ़ाइट है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग भी थी, क्योंकि सुपर सैयन ब्लू ने मेरे पास काफ़ी सारे हार्ट थे, मेरे पास सुपर सैयन गॉड भी था, मेरे पास लगभग गोकू के आधे से ज़्यादा फॉर्म हो गए थे। अब बस मुझे अपना MUI अनलॉक करना है। तो डे 20 ने मैं स्पॉन हो जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ वेजिटा के पास। और वेजिटा के पास जाने के बाद मैं उससे फ्रेंडशिप करता हूँ, और फिर मैं आगे जाता हूँ तो मुझे एक मरमेड दिखती है। भाई मरमेड हो चाहे जो, मैं तो लड़कियों से दूर रहता हूँ, बट यार बहुत ज़्यादा ऑसम लगती है, और कितनी ज़्यादा अच्छी है। अरे भाई मेरी शॉर्ट। फिर मुझे गैराडोस जैसा एक मॉन्स्टर मिला,
जिससे फ़ाइट करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था बिकॉज़ वो पानी के अंदर था। बट भाई मैंने अपनी शॉट से उसके चीथड़े उड़ा दिए और मैं देखता हूँ कि वेजिटा का सुपर सैयन ब्लू इवोल्यूशन अनलॉक हो गया है, और जो कि बहुत ज़्यादा बैडस लगता है मुझे। तो यहाँ पर मैं अपनी हेल्थ फुल कर लेता हूँ और अब गाइस मैं वेजिटा के हिसाब से वेजिटा के साथ खेलने वाला हूँ, जो कि भाई बहुत ज़्यादा अच्छी बात है बिकॉज़ वेजिटा मेरा फेवरेट कैरेक्टर है भाई। इनको तो भाई मैं यूँ चुटकी बजा के ही ख़त्म कर दूँगा। लियो भाई ख़त्म। अरे भाई ये भारी नहीं पड़ रहे मेरे ऊपर ना भाई। इनका स्पॉनर तोड़ो सबसे पहले। ये तो वुडन की पिकैक्स से भाई, आयरन वायरन की है ही नहीं। इनका पहले स्पॉनर तोड़ देता हूँ ताकि आधी से ज़्यादा मेहनत मेरी चली। अरे भाई ये देखो, कोना देखा नहीं, हैंडसम लड़का देखा नहीं, चले आए भाई कसम से। स्पॉन डेड मैन। चलो अब हम लोग डेड मैन को भी स्पॉन कर लेते हैं। ये ऐसे रेड स्टोन रखते हैं और यहाँ पर डेड मैन स्पॉन हो चुका है। फिर ये मोटा स्नोरलैक्स आ गया, हरा हरा वाला। भाई यार देखो, मुझे सबसे पहले तो गोकू यानी अपना अल्ट्रा इंस्टेंट अनलॉक करना है, जिसके लिए मुझे काफ़ी सारी मेहनत करनी होगी। बट भाई इन्हें क्या लगता है वेजिटा को ये हरा सकते हैं? ये वेजिटा को हराएंगे भाई, चुन्नू मुन्नू वेजिटा को हराएंगे। चलो भाई, सुपर सैयन गॉड हूँ मैं। और ये स्नोरलैक्स भाई यहाँ भी आ गया मेरा पीछा करते करते। इससे लड़ना भाई बहुत हार्ड है, पर भाई अपनी शॉट है। और उसी के बाद मैं देखता हूँ कि जब वेजिटा फाइट कर रहा था और गोकू ट्रेनिंग कर रहा था, उसी की ट्रेनिंग के बाद गोकू का MUI अनलॉक हो जाता है। यस गाइस, यानी मैं वेजिटा बन के खेल रहा था, तब भाई गोकू विश के अंदर ट्रेनिंग कर रहा था, और ट्रेनिंग करते करते भाई उसका MUI अनलॉक हो जाता है। और फिर भाई मैं चला जाता हूँ वेजिटा की मदद करने बिकॉज़ भाई मुझे बस अपना MUI अनलॉक करना था। और मेरी फ़ाइट हो जाती है एंडर गार्डियन से, जो कि भाई वेजिटा को पेल रहा था। तो मैंने वेजिटा से कहा कि तुम वापस जाओ, उसको मैं संभाल लूँगा। और भाई मैं तो था भाई, MUI ने इसको तो भाई पेल के रख दिया भाई। मैंने लिटरली कुछ नहीं बिगाड़ पाया ये मेरा। भाई गोकू है, गोकू के सामने भाई साहब समझ रहे हो ना, चाय कम पानी है भाई, सब भाई चाय पानी पानी है भाई। फिर भाई अब तो भाई मैं पूरे अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन या फिर बीन बन जाता हूँ। लेकिन मुझे न्यूज़ मिलती है कि एक बंदा, एक एलियन हमारी अर्थ पे आया है मुझसे फ़ाइट करने के लिए। और वो बंदा कह रहा है कि अगर मुझे गोकू से नहीं मिलवाया तो मैं पूरी अर्थ को तबाह कर दूंगा, ऐसा वो दावा करता है। और फिर होना क्या था, उससे फ़ाइट करने के लिए मैं उसकी लोकेशन मांगता हूँ और निकल जाता हूँ। और फिर मुझे पता चलता है कि वो है, वेट, ये तो फ्रीज़ा है और ये मुझसे यहाँ लड़ने आया है। और भाई मैं फ्रीज़ा से पूछता हूँ कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे यहाँ लड़ने क्यों आए हो? मैं तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। और वो मुझसे एक चीज़ बोलता है और उसके बाद फाइट करना शुरू कर देता है। और वो मुझसे बोलता है कि उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। ऊपर वाले का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुझे जो उठा दूंगा। इधर आ भाई, भाई इधर आ, इधर आ। ये भाग कैसे रहा भाई, कितना फ़नी लग रहा है। इधर आ तो भाई, ये लो भाई, ले ले ले। गाइस इसकी रिएक्शन स्पीड बहुत ज़्यादा है बस, बट मेरे कामेहामेहा के सामने से ये कुछ नहीं है भाई। और भाई बच गया। ये लो भाई कामेहामे। भाई ऐसी फाइट तो चल रही है भाई, इतना मज़ा आ रहा है। बट वेट, लगता है कि मैं इस पर भारी पड़ रहा हूँ भाई। ये कुछ नहीं है मेरे सामने। वेट, ये से क्या हो रहा है? ओ नो, ये गोल्डन फ्रीज़ा ने ट्रांसफॉर्म हो गया। और होना क्या था, फिर मैं अपने सुपर सैयन गॉड से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ।
और जब मैं ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म होता हूँ तब भाई इसकी मैं बैंड बजा देता हूँ। बट ये भी मेरे ऊपर भारी पड़ रहा था भाई। मैं इसके अटैक मार रहा हूँ बट इसके अटैक मेरे से ज़्यादा बड़े थे, बट पावर नहीं थी। और होना क्या था, मैं इस अटैक को डॉच करता हूँ और फिर भाई सीधे अपने अंदर फोकस करता हूँ और अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म होना फिर से शुरू कर देता हूँ। और इस बार मैं ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ अपने ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट में। जिसने भाई मांगा पढ़ी वो जानता है ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट क्या चीज़ है। तो अब भाई मैं स्पिरिट बॉम्ब का यूज़ करूँगा और इस फ्रीज़ा को ख़त्म कर दूँगा। और ये रहा मेरा फाइनल मूव, जिससे भाई ये फ्रीज़ा के जैसे 10 जाएंगे। और ये 3, 2, 1 गो। और इसी के साथ फ्रीज़ा ख़त्म हो जाता है। तो गाइस इस तरह मैंने सरवाइव किया पूरे 100 डेज़ इन दिस हार्डकोर वर्ल्ड एज अ सन गोकू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपका फेवरेट एनिमे या फिर एनिमे कैरेक्टर कौन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।